Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding yesterday's topics, you can ask me. कल के पढ़ाए टॉपिक्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तभी आप पूछ सकते हैं. No, ma'am, it is clear. Okay. ओके तो आज हम पढ़ेंगे नॉन कांग्रेसिज्म. जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इनकी क्योंकि इंदिरा गांधी के अंडर जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे और उनकी सरकार जो है स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रही थी और ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो गई थी, प्रोटेस्ट करवा रही थी वो पब्लिक का और सरकार पर प्रेशर डलवा रही थी और पार्टीज जो है वो इकट्ठा होकर के कांग्रेस की जो क्योंकि कांग्रेस उस समय काफी पावर में थी तो उसकी पावर को कम करना चाह रही थी. एज एन वो ऑपोजिशन में इतने ऑपोजिशनल पार्टी सारी इकट्ठी हो गई थी और वो उसके खिलाफ में अपनी एक्टिविटीज उन्होंने शुरू कर दी थी. इस तरह के प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू कर रहे थे जिसमें एंटी कांग्रेस चीज जो है वो दिखाई जा रही थी कि ये लोग तो कभी देश की भलाई के लिए काम कर ही नहीं रहे हैं और इस तरीके से वो प्रोवोक करना चाह रही थी पब्लिक को जिससे इनकी सरकार जो है वो पूरी तरीके से बैठ जाए. फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे. द सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री. अब ये जो उनकी खराब सिचुएशन थी ये पार्टी पॉलिटिक्स से बची नहीं थी कंट्री के अंदर, यानी कि वो उनसे के सामने ही था सब कुछ. ऑपोजिशन पार्टीज वर इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशरिंग द गवर्नमेंट. ऑपोजिशनल पार्टीज जो थी वो क्या करवा रही थी, वो बिल्कुल रेडी थी, वो जनता का प्रोटेस्ट यानी उनसे विरोध करवा रही थी सरकार का. Parties opposed to the Congress realized that the division of their votes kept the Congress in power. पार्टीज जो अपोजिशन में थी वो ये कांग्रेस को ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि उनके जो वोट्स हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है वो डिवाइड हो गए हैं. जैसे कि आज के प्रेजेंट सिचुएशन से इसको कंपेयर करें तो अगर आपके सामने दो पार्टीज रखी जाए और जो पार्टी जीती है वो ढंग से काम नहीं कर रही हो तो ऑब्वियसली बात है उसके सामने वाली जो पार्टी है वो उसकी कमियां गिनाना शुरू करेगी, उसको उजागर करेगी, उसको बड़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट करके बोलेगी पब्लिक के सामने कि देखो तुमने इनको वोट दिया और इन्होंने तो इस तरीके से इनके यहाँ स्कैम चल रहे हैं या जो भी उनकी कमियां निकल के आ रही होंगी उनमें थोड़ा सा और अपना एड ऑन करके उसको स्प्रेड करेंगी सब जगह, मतलब पब्लिक में फैलाएंगे और उसकी इमेज जो है उसको खराब करेंगी. तो वही यहाँ पे भी हो रहा था. Thus, parties that were entirely different and desperate in their programs and ideology got together to form anti-Congress fronts in some states and entered into electoral adjustments of sharing seats in another. अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कांग्रेस थी वो शुरुआत से ही वैसे ही काफी डोमिनेटिंग पार्टी रही है. अपन ने वन पार्टी डोमिनेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें देखा था हमने कि बाकी छोटी छोटी पार्टियां जो थी वो स्टैंड नहीं कर पा रही थी कांग्रेस के सामने. अब जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई थी जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद, शास्त्री जी की डेथ के बाद, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तब और वो क्योंकि इनएक्सपीरियंस थी, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था और जो उनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स थे उनको लग रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएंगी लेकिन ये हमारी गाइडेंस के अंदर काम करेंगी और ये जो है गाइडेंस के अंदर काम करना चाह नहीं रही थी. ठीक है, ये अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रही थी और इसीलिए इनकी कई जगह हार भी हो रही थी क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं था कि कैसे चीजों को संभालना है और क्या करना है. और जो दूसरी छोटी छोटी पार्टीज थी जो पहले कभी जिनका कोई इतना मेन स्टैंड नहीं था, अस्तित्व नहीं था, इम्पोर्टेंस नहीं थी, वही अब और जिनकी अलग अलग भावनाएं थी, मतलब अलग अलग उनकी आइडियोलॉजीज थी, अलग विचारधारा थी, वो सब इकट्ठी हो गई, गॉट टुगेदर, सारी इकट्ठी हो गई. ठीक है, और उन्होंने एक एंटी कांग्रेस प्रोग्राम जो है वो बनाया. ठीक है, जिसमें वो कुछ स्टेट्स को लेकर के इस तरीके से एंटर हुई कि वहां पर कांग्रेस का बिल्कुल नामो निशान हटा दिया जाए. इस तरह का इलेक्टोरल एडजस्टमेंट्स किए गए जिससे जो सीट्स हैं वो उनके खाते में रहें और इंदिरा गांधी के खाते में ना जाए. ठीक है, और वो सब इन्होंने वही पूरी प्लानिंग और सब चीजों के साथ में किया था. इनको लग रहा था कि और इन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया था कि इंदिरा गांधी जो है वो इनएक्सपीरियंस है और इनके अंदर ही, इनकी पार्टी के अंदर ही क्या चल रहा है, गुटबाजी चल रही है, इंटरनल फैक्शनलिज्म चल रहा था अंदर ही अंदर कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि सब ये चाह रहे थे
कि अब जो है मतलब अपनी जो इंदिरा गांधी हैं, इनके हिसाब से, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो फिर हम ये करते हैं कोशिश कि इनकी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो लोग थे, वो भी इनके सपोर्ट में सिर्फ तभी तक ही थे, जब तक कि ये उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी और उनके अंडर काम कर रही थी। जब इन्होंने अपनी तरीके से काम करने की कोशिश करी, तो इनकी पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुट बच गए थे। कुछ तो ऐसे गुट थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जो इनके खिलाफ थे। तो ये एकदम सही तरीका था, जो ओवर बैलेंस हो रखा था कांग्रेस के अंदर, कि अब इस जो पार्टी है, उसको पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। ये इनकी उस समय नीति चल रही थी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. They felt that inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. अब उनको ये लगने लगा कि इनएक्सपीरियंस एक तो इंदिरा गांधी का और ऊपर से इनके अंदर ये गुटबाजी चल रही है, ये बिल्कुल सही मौका है जिससे कांग्रेस को हम गिरा सकते हैं या उसको खराब कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब है द सोशलिस्ट लीडर राम मोहन लोहिया। अब जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि इन्होंने ही स्ट्रेटेजी और ये टर्म दी थी नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक है, ये इन्होंने ही टर्म दी थी राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, इन्हीं की स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि पहले क्या था, कांग्रेस थी और उसके अंदर सब पार्टीज थी जो कांग्रेस को सपोर्ट करती थी। धीरे धीरे वो सपोर्ट से हटने लगी और अपनी खुद की पार्टी बनाने लगी। तो ये इनका भी जो पार्टी बनी थी, सोशलिस्ट या सीपीआई जो भी थी इनकी पार्टी, वो भी इसी वजह से बनी थी। ये सोशलिस्ट लीडर थे। ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो इन्हीं की थी। तो इन्होंने ये टर्म दी नॉन कांग्रेसिज्म। इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया अपने डिफेंस में कि कांग्रेस का काम जो है शुरू से ही वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है और ये ऑर्डिनरी गरीब लोगों के खिलाफ हुआ है। इसीलिए आने वाले समय में हमें नॉन कांग्रेस पार्टीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और जो लोगों को डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए वो इनको प्रोवाइड करानी चाहिए। ये इनका डिफेंस था नॉन कांग्रेसिज्म के पक्ष में। He also produced a theoretical argument in its defense. Congress rule was undemocratic and opposed to the interests of ordinary poor people. Therefore, the coming together of the non-Congress parties was necessary for reclaiming democracy for the people. इसीलिए ये थ्योरी दी इन्होंने अपनी और उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का काम देश के हित में नहीं है और गरीब लोगों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनके हित में काम करते हैं। उनको और कैसे रिच बनाया जाए, उस तरीके से इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करी है और गरीब लोगों के बारे में सोचा नहीं। इसलिए जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज है उनको आकर के और लोगों की डेमोक्रेसी के हक में खड़ा होकर के प्रोटेस्ट करवाना चाहिए। तो ये था हमारा नॉन कांग्रेसिज्म के फर्स्ट 2 पैरास। किसी को कोई दिक्कत आई हो तो भी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. ओके, ठीक है। देन वी हैव इलेक्टोरल वर्डिक्ट, बट उससे पहले हम ये राम मनोहर लोहिया जो है इनके बारे में पढ़ लेते हैं। नहीं, ये इनका बारे में तो मैंने आपको कल बता दिया था कि ये इंग्लिश के ऑपोजिशन में थे और नॉन कांग्रेसिज्म की सपोर्ट करते थे और बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उस चीज को सपोर्ट करते थे। बताया था ना कल आपको बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है। देन वी हैव इलेक्टोरल वर्डिक्ट। अब क्या हुआ था, क्योंकि इतनी ज्यादा दिक्कतें इनके यहाँ पे होने लगी थी, पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो सब जगह से आने लगी थी, यानी कि सब तरीके से राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था और उसी समय फोर्थ जनरल इलेक्शन जो है वो भी होने थे 1967 में। तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा ये पहली बात तो नेहरू के जस्ट बाद में ये पहला मौका पड़ रहा था जब कांग्रेस कोई इलेक्शन फेस कर रही थी। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या था, वही हुआ जो पहले उम्मीद की जा रही थी नेहरू के बाद में, वही हुआ। ज्यादा जगहों पर जो है कांग्रेस मैनेज तो कर पाई कि उसको मेजोरिटी मिली लोकसभा में, लेकिन बहुत ही कम सीटों से मिली। ठीक है, बहुत ही कम उससे मिली, वोट्स इनको बहुत कम मिले कंपैरेटिवली टू दैट 1952 के कंपैरेटिवली इस बार उनको बहुमत मिली, लेकिन बहुत कम इनका प्रपोर्शन रहा, रेशो कम रहा। आधे से ज्यादा इंदिरा गांधी के जो मिनिस्टर थे कैबिनेट के वो हार गए थे
और जो बाकी के थे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बचा पाए थे। कुछ जगह पर जो बचा पाए थे उसकी वजह से इनको मिला था। अब जो इम्पोर्टेंट जगहों पे ये हारे थे उनमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नाम थे, तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ या बिहार हुआ। यहाँ पर इनकी बिल्कुल कहते हैं एक जो तरीके से बिल्कुल साफ हो गया था इनका कम पार्टी का अस्तित्व। अब ये आपके सामने एक मैप दिया हुआ है असेंबली इलेक्शन रिजल्ट का 1967 का, ठीक है। येलो कलर जो है वो प्रेजेंट कर रहा है कांग्रेस गॉट मेजोरिटी, ठीक है, कहाँ कहाँ पर उनको मिली थी इसको। और जो रेड है वो ये दिखा रहा है कि इनको कहाँ कहाँ पर पोल्स में हार मिली थी, ये जीते नहीं थे। तो जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मैसूर, ये सब क्या है, ये जहाँ पर इनको मिली आसाम। और राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पांडिचेरी और केरला और गोवा, यहाँ पर इनको क्या मिली थी, हार मिली थी इस समय, ये जीते नहीं थे, ठीक है। तो ऑल्दो ये सिक्योर कर पाए अपनी सीट्स, पर ये प्रॉपरली इनकी जो समय से चली आ रही थी वो डोमिनेंस वो खत्म हो गई थी, ठीक है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इट वाज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ heightened popular discontent and polarization of political forces that the fourth general elections to the Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967. The Congress was facing the electorate for the first time without Nehru. अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पॉपुलैरिटी जो है इनकी डिसकंटेंट यानी डिससेटिस्फेक्शन की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। और इनके ऊपर डिफरेंट अलग अलग जगह से वो डाला जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था। एक तो पहली बात तो ये कि ये पूरी तरीके से इनएक्सपीरियंस थी, दूसरा इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी थी, लोग बाग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इस तरह की चीजें इनके सामने आ रही थी, ठीक है। और उसी समय में फोर्थ जनरल इलेक्शन होने थे लोकसभा और स्टेट असेंबली के फैब में 1967 में, और ये पहला मौका पड़ रहा था जब कांग्रेस के पास में नेहरू नहीं थे, ना शास्त्री थे, और वो एक कोई इलेक्शन फेस करने वाले थे। रिजल्ट जो है वो चौंका देने वाले थे, ठीक है, कांग्रेस के लिए, दोनों ही नेशनल और स्टेट लेवल दोनों ही उस पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कई सारे एरियाज में इसको ये भी बोला गया है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक की तरह भी बोला गया है। रिजल्ट जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स, दोनों ही लेवल्स पर इनको झटका लगे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही many contemporary political observers describe the election result as a political earthquake, और कई सारे जो political observers थे, जो critics थे, उन्होंने बोला इस election के result को political earthquake. The Congress did manage to get a majority in the Lok Sabha, but with its lowest tally of seats and share of votes since 1952. अब कांग्रेस मैनेज तो कर पाई मेजोरिटी पाना लोकसभा में, लेकिन इनकी जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो बहुत कम थी कंपैरेटिवली टू 1952. Half the ministers in Indira Gandhi cabinet were defeated. आधे मिनिस्टर्स जो थे इंदिरा गांधी की कैबिनेट में वो हार गए थे. The political stalwarts who lost in their constituencies included Kamraj in Tamil Nadu, S.K. Patil in Maharashtra, and Atulya Ghosh in West Bengal and K.V. Sahai in Bihar. अब जो लोग हार गए थे, जिस जिस एरिया में हारे थे उनके यहाँ पर नाम दिए गए। पहले हैं अपने कामराज तमिलनाडु में, एस.के. पाटिल महाराष्ट्र में, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में और के.वी. सहाय बिहार में। ये लोग जो हैं पूरी तरीके से हार गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अपने चुनावी क्षेत्र में। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, बाकी सब बच्चे भी बताएंगे? no, ma'am. No, ma'am, no problem. ओके, No, ma'am, no problem. ओके। अब ड्रामेटिक चेंज आया था क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति के अंदर कब कहाँ किस मोड़ पर कौन सी चीज चेंज हो जाए, यू नेवर नो, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ था, तख्ता पलट हुआ था चीजों का, और काफी जगह पे ये हारे भी थे। मेजोरिटी जो थी 7 स्टेट्स की, वहां पर ये हार गए थे। दूसरी 2 स्टेट्स जो थी वहां पर भी इनको अपनी सरकार इन्होंने बना ली थी, और वो कैसे बनाई थी वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब
जो 9 स्टेट्स थी जहाँ पे कांग्रेस पूरी तरीके से पूरी कंट्री के अंदर हार गई थी, ठीक है, लॉस्ट पार, वो थी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला। ठीक है, मद्रास जिसको आज के ज़माने में तमिलनाडु बोला जाता है, वहाँ पर एक डीएमके करके पावर में आई थी एक नई पार्टी, ठीक है, उसको क्लियर मेजॉरिटी मिली थी पूरी तरीके से। इसका फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, डीएमके शॉर्ट फॉर्म। और इनको बहुत ज़्यादा जीत मिली थी, और किस किस उस पे जीत मिली थी? एंटी हिंदी एजिटेशन, ठीक है। इसको इस चीज़ से मिली थी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से खिलाफ थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह आप नहीं थोप सकते हैं, इम्पोज नहीं कर सकते हैं। इस बिहाफ पर जो है, ये भी इन्होंने अपनी डीएमके जो पार्टी थी, उन्होंने इस चीज़ को भी सपोर्ट किया था। क्योंकि वहाँ के लोगों को इतनी अच्छे से हिंदी आती नहीं है ना, इसलिए भी उनका ये इशू रहा था। और ये पहली बार हुआ था कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी जो है उसको इतनी ज्यादा अमाउंट में मेजोरिटी मिली हो अपनी किसी स्टेट के अंदर। बाकी जो स्टेट्स थी वहाँ पे कोलिएशन की गवर्नमेंट मिली थी, जो अलग अलग डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो इकट्ठी हुई थी और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मिलकर के गठबंधन की सरकार बनी थी। कोलिएशन यानी गठबंधन की सरकार बनाई थी। एक पॉपुलर बात कही गई थी उस समय में कि कोई मतलब क्योंकि ये जो स्टेट्स है ना, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पर ये चीज़ हुई है। ये रेड वाला जो एरिया है ना, उसके लिए बोला जा रहा है। इसके लिए एक कहावत कही गई थी उस समय में कि ट्रेन आप कोई भी ट्रेन लें दिल्ली से हावड़ा के लिए और आप एक नॉन कांग्रेस रूल स्टेट में जा सकते हैं। यानी कि दिल्ली से हावड़ा अगर आप जाते हैं तो आप एक ऐसे रास्ते से जाएँगे जहाँ पर कांग्रेस का राज नहीं हो। ठीक है? समझे? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यहाँ पर पॉपुलर सेइंग गई थी। अब इसको पढ़ेंगे अपन लाइन टू लाइन। The dramatic nature of political change would be more apparent to you at state level. The Congress lost majority in as many as 7 states. एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया था, पॉलिटिकल बदलाव आया था स्टेट लेवल पे, जहाँ पे कांग्रेस जो है 7 स्टेट्स में हार गई थी। In 2 other states, defections prevented in forming a government. और दूसरी जो 2 स्टेट्स थी वहाँ पे डिफेक्शन के कारण सरकार नहीं बन पाई थी। और देन फिर है हमारे पास में these 9 states where the Congress lost power were spread across the country. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला। जो बाकी की 9 स्टेट्स थी जहाँ पे कांग्रेस हार गई थी वो उनके नाम बता दिए हैं। इन मद्रास स्टेट नाउ कॉल्ड तमिलनाडु, a regional party, the Dravid Munnetra Kazhagam DMK came to power by securing a clear majority. मद्रास जिसको अब तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, वहां पर एक रीजनल पार्टी बनाई गई थी उसी रीजन की, डीएमके, और वो पूरी तरीके से क्लियर मेजोरिटी के साथ जीती थी। The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as the official language. डीएमके जो है पूरी तरह पावर में आई थी, बहुत बड़ी जीत मिली थी इनको, क्योंकि यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था एंटी हिंदी को लेकर के कि हिंदी को हटाओ, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाओ, स्टूडेंट्स के द्वारा चलाया जा रहा था। इसीलिए इन्होंने इस इशू को रेज किया और इसके हिसाब से ये डीएमके जो है पावर में आ गई। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन इन एनी स्टेट। ये पहली बार हुआ था कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी से जीती हो किसी भी स्टेट में। In the other 8 states, coalition governments of consisting of different non-Congress parties were formed. और बाकी जो states थी वहां पर गठबंधन की सरकार बनाई गई थी जो कांग्रेस की पार्टी से रिलेटेड नहीं थी, जो बाकी अलग पार्टीज थी उन्होंने आपस में मिलकर के बना ली थी। A popular saying was that one could take a train from Delhi to Havra and not pass through a single Congress ruled state. और ये पॉपुलर बात कही गई थी कि अब दिल्ली से हावड़ा जा सकते हो बिना एक ऐसी स्टेट में पास करे जहां पर कांग्रेस का रूल नहीं है। It was a strange feeling for those who were used to seeing the Congress in power. और ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी, भावना थी उन लोगों को के लिए जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कांग्रेस जो है, जो हमेशा देखा करते थे कांग्रेस को पावर में, उनके लिए बहुत अजीब फीलिंग थी। सो वॉज द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस ओवर। तो क्या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेशन जो है वो खत्म हो गया? समझ आया आपको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is clear. Yes, ma'am. ओके।
अब है कोलिएशन यानी कि गठबंधन। 1967 में आपके सामने एक डिफरेंट पिक्चर आई थी, अलग फिनोमेना निकल के आया था कोलिएशन का, क्योंकि कोई सिंगल पार्टी जो है उसको मेजोरिटी नहीं मिली थी। कई नॉन कांग्रेस पार्टीज जो है वो साथ में आई थी, लेजिस्लेटिव पार्टीज को ज्वाइन किया था उन्होंने, जिसको बोलते हैं संयुक्त विधायक दल हिंदी के अंदर, ठीक है, जो सपोर्ट करती थी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स को, ठीक है। ये बात हुई थी, चेंज आया था, और यही गवर्नमेंट जो है उनको डिस्क्राइब किया जाता था ऐसे एज एन संयुक्त विधायक दल का शॉर्ट फॉर्म कर दिया था एसवीडी गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो कोलिएशन के पार्टनर्स थे, इनकी आइडियोलॉजी बहुत ही डिफरेंट हुआ करती थी। अब जैसे ये कोलिएशन की सरकार बिहार में बनी थी, देखा जाए तो वहां पर दो सोशलिस्ट पार्टी थी, एसएसपी और पीएसपी, जो काम कर रही थी किसके साथ में, सीपीआई ऑन लेफ्ट और जनसंघ ऑन द राइट, यानी जनसंघ राइट में और सीपीआई लेफ्ट में, ठीक है। पंजाब के अंदर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बोला जाता था। इसके अंदर दो राइवल जो थे, यानी कि अकाली पार्टीज जो थी वो काम कर रही थी साथ में, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, ठीक है। दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, सीपीआई और सीपीआई एम। और फिर उसके बाद में है एसएसपी, ये रिपब्लिकन पार्टी थी, और भारतीय जनसंघ। और ये अब यहाँ पर बता दिया गया है आपको एक कार्टून, जिसमें बताया गया है कि चरण सिंह जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने के लिए नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज के खिलाफ 1974 में। अब इसमें अलग अलग पार्टीज के आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, इनके ऊपर जो बैनर लगे हुए हैं उससे। तो उस समय में क्या होता था कि ये जो छोटे छोटे हुआ करते थे ना, ये उस समय न्यूज़पेपर जो है, प्रिंटिंग प्रेस तो शुरू हो ही चुकी थी, तो कोई भी चीज जो होती थी उसको कार्टूनिस्ट फॉर्म में जरूर दिखाया जाता था, ठीक है। जैसा कि आज भी अगर आप, अभी तो खैर न्यूज़पेपर इतने ज्यादा वो नहीं हो पा रहे हैं, आप डिजिटली देख रहे हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेक्शन ऐसा रोज आता है जहां पर जो देश की प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, या प्रेजेंट स्टेट की कंडीशन चल रही है, उसके ऊपर एक ह्यूमरस तरीके से, सार्कास्टिक तरीके से सटायर मारा जाता है, ठीक है। सटायर एज इन कि उन पर कटाक्ष मारा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ह्यूमरस टच होता है, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया कि सब एक यस मैम। एक ही उस पर सवार है, ये लीड कर रहे हैं और ये जा रहे हैं कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, यानी कि सीधे राइट में जाना है। नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज के उसमें लेफ्ट और राइट, सीपीआई दो चीजों में डिवाइडेड थी, तो उनको राइट को सपोर्ट करने के लिए सब निकल पड़े हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसका मतलब बताया गया है, और यहीं पे एक आम आदमी बनाया गया जो देख रहा है ये सब चीजें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे का। अब नेक्स्ट जो है हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज कलेक्ट अप करिए, और हम आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो मंडे को डिस्कस करेंगे अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक मैम हिस्ट्री क्लास। मैम यस मैम मैम हमने पूछा था आपसे वो कल एक्नॉलेजमेंट के लिए। अच्छा, एक्चुअली मैम उसमें क्या क्या लिखना है वो पूछ रहे हैं मैम। ओके